आराध्य देव को हार पहनने के चक्कर में अपना बैलेंस खो देती है और गिरने ही वाली थी कि देव उसे तुरंत संभाल लेता है। इस वक्त आराध्या उसकी बाहों में थी, उसके करीब। वही देव को अपने सीने पर आराध्या की गर्म गर्म सांस महसूस हो रही थी। उसके हाथ आराध्या की कमर पर थे। वही आराध्या तस्कर अपनी आंखें बंद किए उसके सीने से लगी हुई थी। जैसे ही देव को अपने सीने पर आराध्या की सांस और उसके बालों से आती खुशबू महसूस होती है, उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। उसे बहुत अजीब फीलिंग आती है और वह आराध्या की कमर को थोड़ा टाइटली पकड़ लेता है, जिसकी वजह से आराध्या हल्की सी कसमट आती है और जिससे दोनों होश में आते हैं। आराध्या तुरंत उसे थोड़ा दूर होकर उसे हार पहना देती है और उससे दूर खड़ी हो जाती है। भाई देव भी जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लेता है। उसके बाद राघव कहता है, अब आप दोनों एक साथ खड़े हो जाइए ताकि मैं आपके कुछ पिक्चर्स ले सकूं। बिग बॉस को भेजनी है ना? उसकी बात सुनकर आराध्या और देव खड़े हो जाते हैं। उन दोनों में और एक इंसान खड़ा हो सके, इतनी गैप है। यह देखकर राघव का मुंह बन जाता है। फिर वह कहता है, सर, थोड़ा पास आइए। यह सुनकर दोनों एक एक कदम करीब आ जाते हैं। यह सब बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था, पर क्या करें, मजबूरी थी। राघव फिर से कहता है, सर, प्लीज करीब आइए ना। अगर ऐसे फोटोज दादाजी को भेज देंगे तो दादरी तो पहले ही समझ जाएगा कि यह नाटक है। बस 2 मिनट। उसकी बात सुनकर देव को बहुत गुस्सा आता है, तो अपने गुस्से से भरी आंखों से उसे देखने लगता है। पर वह मजबूर था, इसलिए वह भी अब आराध्या के करीब आकर खड़ा हो जाता है। तो रात भर कहते हैं, अब देव का सब्र जवाब देगा। उसने कहा, बस बात हो गई। इतना बोलकर वह आराध्या से दूर हुआ और कहा, बाकी की जो भी काम है कंप्लीट करो, मुझे मीटिंग है। फिर आराध्या की तरफ मुड़कर कहता है, और तुम अपना सामान पैक कर लो। तुम्हें थोड़ी देर बाद ड्राइवर लेने आएगा। तुम आज से मेरे विला में रहोगी। उसकी बात सुनकर आराध्या कुछ कहने को होती ही थी कि कब देव अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है। उसको ज्यादा देख राघव अभी उसके साथ जाने का सोच रहा था, पर उससे पहले वह आराध्या की तरफ देखकर कहता है, मैं आपको ड्राइवर भेज दूंगा, वह आपको विला छोड़ देगा। पर आराध्या ने कहा, नहीं, मैं नहीं आ सकती। उसकी बात सुनकर राघव के कदम रुक जाते हैं और वह हैरानी से आराध्या की तरफ देखता है। तो आराध्या कहती है, आज ही भाई का ऑपरेशन हुआ है, उसे ऐसे अकेला छोड़कर कैसे आऊं? मैं नहीं आ सकती, तुम अपने बॉस को बता दो। इस पर राघव के चेहरे पर परेशानी वाले एक्सप्रेशन आते हैं और वह कहता है, मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको ही परेशानी होगी। अगर सर को गुस्सा आ गया तो सर को बहुत गुस्सा आता है जब कोई उनकी बात नहीं मानता। और रही बात आपके भाई की, तो आप टेंशन मत लीजिए। उसके लिए मैं बहुत अच्छा स्टाफ हायर करूंगा जो दिन रात उसका ख्याल रखेगी। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। पर आराध्या कहती है, नहीं, मैं खुद उसके पास रुकना चाहती हूँ। काम से कम आज तो उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। जब तक डॉक्टर से तरफ से मुझे कोई अच्छी न्यूज नहीं मिलती, मैं उसे छोड़कर कैसे आऊं? वैसे भी अभी तुम अपना ऑफिस जा रहे हो, मैं विला जाकर क्या करूंगी? प्लीज, तुम अपने बॉस को इस बारे में कहो। मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ। इतना कहकर वह बिना राघव की बात सुने वहां से सीधा चली जाती है। भाई राघव अपने सर पकड़ लेता है। क्या करे वह बेचारा। एक तरफ उसका बॉस उसे ऑर्डर देकर चला गया, दूसरी तरफ आराध्या ने अपना फैसला बताकर चली गई और वह बीच में फंस गया। यह बेचारा अब देव का गुस्सा साफ देख रहा था कि देव गुस्से में पागल होने वाला है, क्योंकि देव को यह चीज से सख्त नफरत थी कि कोई उसकी बात को टाले या इग्नोर करे, और आराध्या एग्जैक्टली वही कर रही थी। अस्पताल पहुंचकर वह अपने भाई के पास बैठ गई। कमरे में शांति थी और मशीनों की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी। आराध्या ने आदि का हाथ अपने हाथों में लिया और उससे बातें करने लगी। उसने उसे बताया कि उसकी जिंदगी कितनी तेजी से बदल गई है, कैसे मजबूरी में उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा और कैसे एक ही दिन में उसकी शादी हो गई। वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आदि से कहती रही कि अगर वह जाग रहा होता तो जरूर उसका मजाक उड़ाता और कहता कि उसकी दीदी किसी फिल्म की हीरोइन बन गई है। लेकिन बात करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शाम होते होते डॉक्टरों ने बताया कि आदि की हालत अब काफी बेहतर है और आने वाले कुछ घंटों में उसे होश आ सकता है। ये सुनकर आराध्या ने फैसला किया कि वह शादी वाले कपड़े बदल देगी
वह नहीं चाहती थी कि आदि होश में आते ही उसे दुल्हन के रूप में देखकर घबरा जाए। वह वॉशरूम में गई और लाल साड़ी की जगह अपनी पुरानी साधारण कुर्ती और पायजामा पहन लिया। मांग में भरे सिंदूर को उसने अपने बालों के बीच छिपा लिया और गले में पड़ा मंगलसूत्र भी कपड़ों के अंदर कर लिया। अब वह बिल्कुल पहले वाली आराध्या जैसी दिखाई दे रही थी। रात धीरे धीरे बीतने लगी और हर गुजरते मिनट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह लगातार अपने भाई को देख रही थी। तभी करीब 9:30 से 10 बजे के बीच उसकी नजर आदि की उंगलियों पर पड़ी, जो हल्की सी हिली थी। आराध्या तुरंत अपनी जगह से उठकर उसके पास पहुंची। कुछ ही क्षण बाद आदि की पलकों में हरकत हुई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी। यह देखकर आराध्या की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह तुरंत बाहर भागी और डॉक्टरों को बुलाकर लाई। पूरी मेडिकल टीम ने आकर आदि की जांच की और सभी जरूरी टेस्ट किए। जांच के बाद डॉक्टरों ने मुस्कुराकर बताया कि फिलहाल सब कुछ सामान्य लग रहा है और शुरुआती संकेत बेहद सकारात्मक हैं। हालांकि कुछ और टेस्ट बाकी थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि आदि होश में आ चुका था। डॉक्टरों के जाने के बाद कमरे में सिर्फ भाई और बहन रह गए थे। एक तरफ आराध्या को अपने भाई के ठीक होने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ देव की दी हुई धमकी उसके सिर पर मंडरा रही थी। अब उसे अपनी जिंदगी का अगला और सबसे कठिन फैसला लेना था।